जय हिंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना स्टडी चैनल स्टूडेंट्स पॉइंट में। हम लोग क्लास 7 का अलजेब्रा बनाकर देखो 12.2 को सॉल्व कर रहे थे। आज हम लोग 12.1 का हम लोग 9 नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। 9 नंबर सवाल जो है पूर्ण वर्गाकार में व्यक्त करके मान निकाले। सवाल आप लोग देख सकते क्या है, 64a का स्क्वायर प्लस 16a प्लस 1 जब a बराबर 1 हो तो a बराबर क्या हो 1 हो। इसको हम लोग को सॉल्व करना है। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे सवाल को नोट डाउन किया हूँ, मैंने सवाल को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है और इसे सॉल्व करते हैं। देखिए एक नंबर सवाल क्या है, 64a का स्क्वायर प्लस 16a प्लस 1 जब a बराबर क्या हो 1 हो। इसे सॉल्व करते हैं। आप लोग को एक फार्मूला मैंने बताया था, क्या फार्मूला बताया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ये फार्मूला आशा करता हूँ आप लोगों को याद होगा। इसी फार्मूला पे देखिए ये क्या है 64a का स्क्वायर, यहाँ पे 64 आप लोग को पता होगा ये जो 64 है किसका स्क्वायर है, 8 का वर्ग यानी 8 का स्क्वायर है। मतलब यहाँ जो है ये क्या है वो 8a का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है 8a का स्क्वायर प्लस इसके बाद क्या होता है 2ab, तो 2 a का जगह पे क्या है, a की जगह पे है 8 है तो 8a इंटू उसके बाद बी नहीं पता, चलिए आपको भी बताता हूँ। यहाँ देखिए 1 है 1, तो 1 क्या होता है बी का स्क्वायर, ये क्या है बी का स्क्वायर, मतलब यहाँ पे 1 दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो बी हम लोग का पता चल गया। यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे 1 इंटू में 1, इसको गुना करिएगा। देखिए 8 दूना 16 16 है, इसको तोड़ेंगे तो 8 का स्क्वायर होता है 64 a का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये किस फॉर्मूला में बेस्ड, ये हम लोग को पता a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में अगर ये a है और ये b है तो ये a है ये b है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 8a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसी पे है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब ये a है ये b है तो 8a प्लस 1 का 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ क्या बोला जब a बराबर क्या हो 1 हो, a का मान कितना हो 1 हो, तो a की जगह पे हम लोग को क्या बैठाना पड़ेगा 1 बैठाना पड़ेगा। तो 8 a का जगह पे क्या होगा 8, जब 1 बैठा दिए तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर। 8 से 1 में इसको सॉल्व करेंगे, 8 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 8 और यहाँ पे प्लस 1 का स्क्वायर। 8 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। ये हम लोग का हो गया आंसर। आशा करता हूँ सवाल समझ में आया हो। 1 नंबर 2 नंबर सवाल देखिए। 2 नंबर सवाल क्या है, 2 नंबर सवाल है 25a का स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b का स्क्वायर जब a का मान क्या हो 3 हो और b का मान 2। जिस तरह यहाँ पे सिर्फ a का मान दिया हुआ था a बराबर 1, यहाँ पे a और b दोनों का मान दिया हुआ, ये सवाल सॉल्व उसी तरह होगा जिस तरह 1 नंबर किया हूँ, लेकिन यहाँ पे a का मान 3 और b का मान 2 बैठाना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करके देखते हैं। सवाल मैंने यहाँ पे 2 नंबर नोट कर लिया। देखिए आप लोग 25a का स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b का स्क्वायर जब a बराबर क्या हो 3 और b बराबर 2। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए ये 25 है, 25 किसका वर्ग होता है 25 हम लोग को पता है 5 का वर्ग होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ये 5a का स्क्वायर बराबर 5a का स्क्वायर माइनस देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए a का स्क्वायर उसके बाद माइनस 2ab, तो ये जो 30ab है ये क्या है ये 2ab है हमारा, क्या है 2ab इंटू में, तो पहले क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और a का जगह पे क्या है a के जगह पे है 5 इंटू b नहीं पता, चलिए b को अभी निकालेंगे। ये 9 देखिए 9, 9 किसका वर्ग है 9 किसका वर्ग है ये 3 का वर्ग है, 3 का वर्ग है तो यहाँ हो जाएगा 9b, सॉरी 3b का स्क्वायर, 3b का स्क्वायर। तो यहाँ पे b क्या है ये b निकल गया हम लोग का 3b। अब देखिए गुना करेंगे तो 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30ab आ गया। ये हम लोग का a है, ये अगर b है तो फॉर्मूला क्या था a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये a है ये b है तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा 5a माइनस 3b का स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या फॉर्मूला हुआ a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ सवाल में क्या बोला a की जगह पे 3 बैठाना है, b की जगह पे 2, a बराबर 3 और b बराबर 2। तो देखिए 5 a की जगह पे कितना होना चाहिए 3 3 और b की जगह पे कितना होना चाहिए b की जगह पे 2 का स्क्वायर। 5 3 का 15 माइनस 3 से 2 में गुना करेंगे तो 6 का स्क्वायर। इसको घटाएंगे 15 में से 6 के कितना बचा 9,
9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 9 इंटू 9 बराबर हो जाएगा 81। यहाँ पे 81, ये हम लोग का 2 नंबर का आंसर। आशा करता हूँ 2 नंबर सवाल समझ में आया हो। 3 नंबर सवाल की तरफ में हम लोग मूव करते हैं। 3 नंबर सवाल देखिए क्या है। 3 नंबर सवाल दिया हुआ है 64 माइनस 16/p प्लस 1/p का स्क्वायर जब p बराबर क्या हो -1। यहाँ पे देखिए a बराबर 1 था, a बराबर 3 और b बराबर 2, तो यहाँ पे p का मान क्या दे दिया -1 में। -1 में कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसे भी सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए 3 नंबर सवाल मैंने यहाँ पे नोट किया है, क्या है 64। हम लोग को पता है 64 किसका स्क्वायर होता है, अभी कुछ देर पहले बताया 8 का स्क्वायर, तो ये 8 का वर्ग है माइनस। फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा -2ab, तो माइनस तो ऑलरेडी दिया है, माइनस क्या है यहाँ पे दिया हुआ है -2, a का जगह पे क्या होगा, a का जगह पे होगा 8, क्या है a का जगह पे 8, यहाँ पे इंटू b का जगह मान पता नहीं है, b को भी निकालेंगे, b का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 1/p है, तो 1/p किसका स्क्वायर है 1/p का होल स्क्वायर, 1/p का ये होल स्क्वायर, इसको जब तोड़ेंगे देखिए 1 का स्क्वायर होता है 1, p का स्क्वायर p स्क्वायर, तो 1/p का स्क्वायर है, तो यहाँ पे b है, ये a है हमारा, ये b है, तो b का मान क्या हो जाएगा 1/p। अब इसे देखिए गुना करेंगे तो 2 8 में गुना करेंगे 16, 16 से 1 में गुना किए तो हो जाएगा 16, यानी 16/p, तो मेरा ये वाला आ गया। इसको तोड़ेंगे तो 64। ये फॉर्मूला किस फॉर्मूला पे है, तो a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला पे है, तो ये a है, ये हमारा b है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं 8 माइनस 1/p का होल स्क्वायर, 8 माइनस 1/p का होल स्क्वायर। लेकिन यह क्या बोला p का मान कितना होना चाहिए, p का मान जब p का मान -1 हो, p का मान कितना हो -1, तो p का मान -1 हो, यहाँ पे मान बैठाते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे मान बैठाते हैं 8 माइनस 1, p का मान कितना होना चाहिए -1 का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इससे इसको गुना करेंगे, ये जो इस रूप में इससे इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा -1 से 8 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, और ये क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं, क्या करेंगे इसको जोड़ देते हैं, इससे इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -8, सॉरी देखिए आपको मैं इसे विस्तार में समझा देता हूँ। ये आप यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, क्या है कुछ नहीं है तो 1 है, हम लोग क्या कर सकते हैं इसका भिन्न का घटाव, ये भिन्न का घटाव है माइनस है तो भिन्न का घटाव 1 और -1 का लसा पर लेंगे तो क्या हो जाएगा -1, लसा क्या हो जाएगा -1। अब देखिए 1 का पहाड़ा में कितना बार में आता है, एक बार में आता है, लेकिन माइनस रह गया, माइनस से 8 में गुना करेंगे तो यहाँ पे आ गया -8, ठीक है। अब देखिए -1 से -1 कितना बार में जाएगा, एक बार में जाएगा, और 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ गया ये -1, क्योंकि यहाँ माइनस से माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -9, -8 में से -1 को जोड़े, -8 और -1 कितना होता है, ये दोनों माइनस का साइन है, और 8 और 1 को जोड़े तो 9, और यहाँ पे -1 का स्क्वायर, ये माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ क्या बचा 9 का स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर का मान क्या होता है 81। देखिए अगर आपको ये सवाल समझ में ना आया हो तो एक बार फिर से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग का 3 नंबर सवाल हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल क्या है, देखिए 4 नंबर सवाल दिया हुआ है p का स्क्वायर q का स्क्वायर प्लस 10pqr प्लस 25r का स्क्वायर जब p बराबर 2 और q बराबर क्या हो -1 और r बराबर 3 हो। मतलब देखिए यहाँ पे 3 मान दिया हुआ है, फिर भी हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। आगे देखो, हम लोगों ने यहाँ पे सवाल को पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ, सवाल देखिएगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। क्या है, इसे a है, ये b, ये कौन सा फॉर्मूला में है, फॉर्मूला देखिएगा यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, इस फॉर्मूला में। तो इसको तोड़ेंगे, a का स्क्वायर तो किसका स्क्वायर होगा, ये देखिए p का स्क्वायर है, q का स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है, तो क्या होगा p q का होल स्क्वायर। इसको जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा p का स्क्वायर q का स्क्वायर, तो p स्क्वायर q स्क्वायर हो गया, प्लस उसके बाद 2 ab, तो a का मान क्या है, a तो है pq इंटू b पता नहीं है, b निकालते हैं। चलिए b देखिए यहाँ पे प्लस क्या है 25r का स्क्वायर, तो 25 हम लोग को पता किसका वर्ग होता है 5 का वर्ग 25 होता है, r का स्क्वायर, तो b क्या हो गया, b हो गया 5r। अब ये तीनों में गुना करेंगे तो 5 दूना 10,
पी क्यू आर आ गया। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये अगर a है हमारा और ये b है तो क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। सवाल क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा पी क्यू प्लस 5r का स्क्वायर। अब यहाँ पे मान बैठाना है, मान क्या है p बराबर 2, q बराबर -1, r बराबर 3, ये तीनों मान बैठाना है, तो मान बैठाते हैं। चलिए p का मान क्या है 2, q का मान क्या है -1। देखिए ये दोनों गुना में है, तो यहाँ पे गुना मतलब क्या, पॉइंट मतलब गुना में है, -1 प्लस 5, r का मान क्या है, r का मान है 3 का वर्ग। अब इससे गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, -1 से -2 में गुना करेंगे तो हो जाएगा -2, प्लस 5 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 15 का स्क्वायर। अब देखिए ये -2 ये +15, तो -2 से 15 तो घटा नहीं सकते, लेकिन 15 से 2 घटा सकते हैं। तो 15 से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 15 से 2 जाएगा तो बचेगा 13। और ये प्लस का साइन ज़्यादा है, प्लस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे साइन प्लस का ही होगा, प्लस का साइन नहीं भी लिखने तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 13 का स्क्वायर, अब 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो 13 का स्क्वायर होता है 169। ये हम लोग का 4 नंबर बन गया। हम लोग आगे का सवाल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आशा करता हूँ आप लोगों को सवाल समझ में आया हो, अगर नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार और देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और किसी भी तरह का कोई भी सवाल में डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को मैं उस सवाल को फिर से एक बार समझा सकूँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।